मास्टर साहब, आज के सभा के सभाध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं आदरणीय पूर्व मंत्री, विधायक सम्मानीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, बहादुर सिंह जी, हायर सेकेंडरी स्कूल पोखरा, संकुल केंद्र पोखरा के प्राचार्य महोदय जी और आदरणीय वाल्मीकि पटेल सिंह जी, सीधी प्रदीप पटेल समाज सेवी कनपुरा से, आदरणीय वंश बहोरन सिंह कुशराम जी कठार से, आदरणीय शिवदयाल सिंह कुशराम ददरी से, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय खोचीपुर सरपंच साहब, आदरणीय विनोद साहू कुर्सा से एवं आदरणीय समस्त मंच में विराजमान आदरणीय हमारे शिव कुमार सिंह जी चाचा जी, आदरणीय सभी हमारे बुजुर्ग भाई तुल्य युवा साथी, आदरणीय हमारे पिता तुल्य चाचा जी लोग, दादाजी लोग, बप्पा जी लोग और आदरणीय हमारी माता बहनें और आदरणीय प्यारे बच्चे, आप सभी को मालूम है कि हम आज यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को मैं नमन वंदन एवं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। समय कम मिला है, हमारे बीच हमारे चितरंगी से चल के आए हैं, मैं नाम छूट गया हूँ इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय हमारे समाज सेवी और हमारे कई क्षेत्र कई तहसीलों में काम करने वाले आदरणीय हमारे अशोक सिंह जी पैगाम जी और आदरणीय एनके साहू जी, गलती से नाम छूट गया, क्षमा चाहता हूँ। जिनका नाम नहीं लिया हूँ उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज हम संगठन की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब हम अपनी संगठन की बात करते हैं तो सबका साथ और सबका सहयोग मिलता है, लेकिन जब संगठन का काम आता है तो इसी समाज के लोग बिखेरने का काम करते हैं। मैं सच बोल रहा हूं कि सही? हाथ ऊपर उठा करके बोलिए। जब हमारी कहीं कोई आपदा आ जाती है, हमारे गरीब तक के लोग कहीं फंस जाते हैं, हम लोगों की जब गाड़ियां फंस जाती हैं तो हमारे आपके कोडवर्ड में काम होने लगता है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह मना किया गया है, लेकिन संगठन की बात यहाँ है। तो अभी हमारे बहुत विद्वान हैं, कुछ विद्वान भाई हमारे बोल चुके हैं और बोल के चले भी गए हैं, तो अभी बोलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन संगठन का मतलब है, जैसे भी हमारे कुछ भाई आदरणीय हमारे प्रदीप पटेल जी ने जैसे कहा कि हम लोग 85 हैं। अरे 85 हम किस चीज़ की हैं? उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है। 85 की जगह हम 15 हो जाते हैं और 15 की जगह हम 85 हो जाते हैं। इसका समाज में जो है फिर नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ हैं तो वहाँ हैं। हम भाजपा का विरोध करें, हम कांग्रेस का विरोध करें, तो यहाँ विरोध करने की बात नहीं है। हमारी भाजपा भी है और हमारी कांग्रेस भी है। हम आम पब्लिक हैं, हम आम जनता हैं। गलतियाँ हमारी हैं, हम संगठित नहीं हैं। हम संगठित नहीं हैं। हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही गरीब परिवार के लोग, 5 लोग भाजपा की तरफ झुक जाते हैं और 5 लोग कांग्रेस की तरफ झुक जाते हैं, और वही हम लोग वोट देते हैं और सपोर्ट वाले जो है फायदा ले लेते हैं हमारे 85 लोगों का।
तो साथियों हमें संगठित होना चाहूँगा हमारे वक्ता से कि पार्टियों का नाम स्पष्ट रूप से न ले, जी राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे सभी एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी मूल निवासी भाई बहन, माता पिता सभी आप अब आगे की कड़ी में हमारे जो है आदिवासी समाज का, गोंडवाना पार्टी का या गोंडवाना समाज का जो भी व्यक्ति आगे उभरा है उसकी बात हम आप सब मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए पीछे हो रहे हैं। आज जो हमने देखा, अपनी आंखों देखी बात, किसी की बताई हुई बात नहीं। आदरणीय हमारे ही लल्लू सिंह जी मास्टर साहब जी ने जब यहाँ अपने गोंडवाना समाज का जब इन्होंने झंडा उठाया, इन्होंने जब कदम आगे निकाला, तभी ये अकेले थे। आप सबको मालूम है ये अकेले थे। आज इतनी संख्या है, इस पंडाल के नीचे इतनी संख्या है जो कि हम शायद गिनती करने लगेंगे तो गिनती न कर पाएंगे। इसी बीच में हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी जनहित के कार्य करने वाले हमारे समाज के सभी भाई बंधु, हम सबसे निवेदन करते हैं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक धागे के रूप में अलग अलग रहेंगे तो सब नोचते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। और जब हम संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो हमें आपका कोई संघर्ष करने वाला नहीं होगा। तो साथियों, यहाँ हम आदिवासी मूल निवासी की बात करने आए हैं। हम जब अपनी पीड़ा बताते हैं तो धक्का मारकर पीछे कर दिया जाता है। हम अपनी पीड़ा बताने में सक्षम नहीं हैं, गलती तो हमारी है। यहाँ दोष किसी पार्टी पर लगाते हैं, किसी नेता पर लगाते हैं, तो ये हमारी जो है गलतफहमी है। हम अपनी बात रख नहीं पाते, हम अपनी बात कह नहीं पाते, क्योंकि हमारे बीच का, हमारे समाज का, हमारे जो है जाति का कोई जो है अगुआ व्यक्ति आज तक उभरा नहीं, और जो उभरता भी है उसको पकड़कर टांग पीछे खींच दिया जाता है। इसलिए हम अपने समाज के, हर समाज के लोगों के बीच में एक अध्यक्ष होने की जरूरत है। इसलिए आज यहाँ संगठन का मंच लगा हुआ है, चाहे वो साहू समाज का हो, चाहे वो गोंड समाज का हो, चाहे वो कोल समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे जिस भी समाज का हो, वो अध्यक्ष होगा और वो हमारी आपकी पीड़ा को वो वहाँ तक ऊपर तक जब बताएगा तो हमारे आपके पीड़ा का दर्द निकाला जाएगा। और नहीं तो हम आप बारी बारी से ऐसे जो है मंजिल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे और मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं, धक्का मारकर पीछे कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें जो है एकता, संगठन का प्रदर्शन करना है। संगठन का प्रदर्शन करेंगे तभी हम जो है आगे आने का जो है हमें मौका मिलेगा। और हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, जब हमारा विचार क्रांति लड़नी होगी। आज जो महापुरुषों का नाम आ रहा है, हमारे जो है राजा शंकर शाह जी की हम लोग यहाँ बलिदान दिवस मनाने आए हैं। इन्होंने समाज के लिए कुछ किया होगा, उनका इतिहास है, इतिहास गवाह है, तब न उनके नाम पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके जो है इतिहास को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो साथियों, हमें जो है क्रांतिकारी बनना होगा, क्रांति के लिए लड़ना पड़ेगा। सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन झुकना नहीं। और पेट तो पालना सबको आता है साथियों। हम पढ़ लिख करके और हम यदि अपना पेट भरते रहे, अपने बच्चों का पेट भरते रहे और बच्चा पैदा करते रहे, तो फिर यह मनुष्य तन मिलने का दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो तब है हम इस मानव समुदाय के लोग, यहाँ हमें अलग अलग करने की कई कड़ियाँ उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ हम सभी मानव समुदाय हैं, यहाँ हम मानव समाज हैं। हम यहाँ कोई जाति नहीं है,
आदिवासी मूल निवासी का आप इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ कोई जाति नहीं है, कर्म करने की जाति होती है। आज बताइए तेली जाति का, कोई कहते हैं तेली जो है नाम बताने से जो है छुपते हैं लोग, मुंह चुराते हैं, लेकिन मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं तेली हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा ने तेल पेरने का काम किया है। साथियों, आज हम आप सबका कर्म के आधार पर जाति बटी है और आज कर्म रह कहाँ गया। आज तेली जाति की कोल्हू बंद हो गई। आज जो है तेल निकालने वाले हर जाति के लोग हैं, फिर भी हम लोगों को छुआछूत से भेदभाव रखते हैं, जाति पात से भेदभाव रखते हैं। आज हम चमार की बात करें, आज चमार है कहाँ? आज यहाँ हमारे चमार भाई भी कुछ होंगे, साकेत भाई भी होंगे, जो उनकी असली जाति है, लेकिन कोई बर्मा लिखते हैं, कोई कुछ लिखते, वो अपना अपना टाइटल है, वो लिखते रहें, उनका हमें कोई विरोध करने की बात नहीं है। लेकिन आज जो है हमारे हम लोगों को काम था, आज काम बांट लिए हैं, कई जातियों में बंट गया है, कई लोग करने लगे हैं, तो हमारी जाति रह कहाँ गई। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, और जहाँ तहाँ भी मिलें तो हम आप एक सब मानव समुदाय हैं, हम एक मनुष्य हैं, और हम आप सब एक दिशा में जुट जाएं। समाज का कार्य करते हैं तो सब कोई जुट करके करें, तो फिर देखिए उसका आनंद क्या होता है। और यदि आनंद न आएगा तो फिर कहिएगा। मैं यहीं बगल से खोचीपुर गांव का निवासी हूं। तो साथियों, आपको यहाँ जागने की ज़रूरत है, जागने की और जगाने की ज़रूरत है। आज यहाँ जितनी जनसंख्या है, आज सब कोई दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि आज से हम लोग पांच लोगों को प्रतिदिन जो है संगठन की बात बताने का काम करेंगे। बोलिए, ऐसा करेंगे? यदि ऐसा करेंगे तो आज से ही यह संगठन हमारा इतना विशाल रूप धारण कर लेगा कि हमें जो है सिमटने की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी जो है क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं होगी। वो लोग आकर के हमसे सिमटने का प्रयास करेंगे। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। तो साथियों, मैंने समय बहुत ले लिया। हमारे बीच अभी बहुत विद्वान साथी बैठे हैं और हमारे बीच आदरणीय अभी जो हमने सीखा, इसी मंच से सीख करके मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं से सीख करके नहीं आया। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोले और बहुत सारे हमारे साथी बोले, उन पर आप मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है। लड़ाई लड़ने की बात जो मैंने कही, किसी से लाठी चलाने की बात मैंने नहीं कही, मैंने विचार क्रांति की लड़ाई लड़ने की बात कही है। और विचार यदि बदल गया तो युग परिवर्तन हो जाएगा। युग परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, समाज की बात नहीं। समाज तो बदल ही जाएगा, गांव बदल जाएगा, तहसील बदल जाएगी, मेरा शहर बदल जाएगा साथियों, लेकिन युग परिवर्तन हो जाएगा यदि हम सब समझ जाएं कि हम सब एक मानव समुदाय के व्यक्ति हैं, हम सब नर नारी एक समान हैं, सब जाति वंश सब एक समान है, सभी धर्म संप्रदाय एक समान है, हम सब एक हैं। बस यही समझने की ज़रूरत है, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुकाने की जो है औकात नहीं रखती है। मैं वादे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जब हम एकत्रित होंगे, हमारी एक त्योहार जय जवान, जय गोंडवाना, जय समाज, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने अपने विचारों को हम सबके सामने रखा। साथियों, मन ही मन को जानता,
मन ही मन को जानता